यहाँ पर ये रहा हमारा रायसेन का कुमरा गांव, जहाँ से और कौन सी पर्वत श्रेणी आपको देखने को मिलेगी, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगी। इसकी लंबाई आपको 480 किलोमीटर देखने को मिलेगी। ऐसे तो 590 किलोमीटर है, कहीं कहीं आपको 590 में मिलेगी और कहीं कहीं आपको 480 किलोमीटर भी देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कौन से राज्यों में प्रवाहित होती है, तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, दो राज्यों में ये क्या होती है, प्रवाहित होती है। इसकी सहायक नदी हमको अच्छे से याद करना है, क्योंकि इसका क्वेश्चन आता है कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है। ठीक है, 2 नंबर में बेतवा नदी लिखने को आ जाए, 7 नंबर में भी 7 मार्क्स में भी लिखने को आ जाएगा, तो हमको क्या करना है, 7 मार्क्स में अगर लिखने को अगर आ जाए, एनटीपीसी मेंस की अगर मैं बात करूँ, तो आपको क्या करना है, बेतवा नदी हेडिंग डालना है, उसका उद्गम कहाँ हुआ, फिर कहाँ से हुआ, उसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, उसका समापन कहाँ पर होता है, सहायक नदियां कौन कौन सी है, उसमें कौन कौन सी परियोजनाएं जो है वो चल रही है। ठीक है, इसके कौन से राज्यों में प्रवाहित होती है। ठीक है, उसके बाद से जो इम्पोर्टेंट जो क्षेत्र है हमने जो लिखे हैं, ये सब कौन से किनारे जो शहर है वो स्थित है। ठीक है, ये सभी चीजें हमको लिखना है। और बेतवा नदी का क्या महत्व है बुंदेलखंड के लिए, इसका क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपको ये आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने लिखा। उसके बाद हम सहायक नदियां देखेंगे, तो बीना नदी, धसान नदी, हलाली नदी और जामनी नदी, ये क्या है, अपनी बेतवा नदी की सहायक नदियां हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि कौन कौन से शहर यहाँ पर है, तो आप देखेंगे विदिशा है, रायसेन का सांची है, भोजपुर है, ओरछा है, ये आपको निवाड़ी जिले में देखने को मिलेगा, भोजपुर आपको रायसेन में देखने को मिलेगा, सांची भी रायसेन में देखने को मिलेगा, और चंदौली आपको कहाँ देखने को मिलेगा, अशोकनगर में। उसके बाद आप देखेंगे कि बेतवा नदी जो है उसको प्रदूषण के आधार पर क्या कहा जाता है, बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। किसकी जीवन रेखा कहा जाता है, बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। और प्रदूषण के आधार पर क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश की